So hello everyone, here is Kushmada, your friend, mentor and coach for CA Final Boss. सर आज जो हम अपना चैप्टर कर रहे हैं कौन सा कर रहे हैं? इंडेक्स नंबर 7 किस चीज का है? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। सर ये काफी बड़ा इंडेक्स है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले इलस्ट्रेशंस के 2 पार्ट करेंगे, एक थ्योरी वाला और एक प्रैक्टिकल वाला, देन टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चंस। आई होप ये चैप्टर जो हम लोग है 3 वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज इलस्ट्रेशन नंबर 1 के ऊपर आओ। कहां पे क्या भाई? आजो 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 आजो। Company has provided the following information regarding the various assets held by the company on 31st March 2001. Right? Find out which of the following item will be a part of cash and cash equivalent. कौन कौन सी आइटम्स कैश और कैश इक्विवेलेंट में मानी जाएंगी? सर कैश और या फिर कैश की इक्विवेलेंट में वो सब आइटम्स होती हैं जो विद इन 90 डेज हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। 90 डेज या फिर 3 मंथ, एक ही बात है ये। ठीक है, वो चीजें आपकी कैश और कैश इक्विवेलेंट में मानेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर द गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय द इंडेक्स नंबर 7। ठीक है, ये आपको आइटम्स दी गई हैं, बताओ कौन कौन सी कैश और कैश इक्विवेलेंट में मानेंगे। फिक्स डिपॉजिट विद SBI 12%, 3 मंथ मेच्योरिटी, 3 ईयर मेच्योरिटी, विद इन 90 डेज नहीं है, नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिक्स डिपॉजिट विद HDFC 10%, ओरिजिनल टर्म 2 ईयर बट ड्यू इन 30th of June, मतलब 90 दिन में पैसे मिलने वाले हैं, बट ओरिजिनल क्या थी? 2 ईयर। ओरिजिनल 2 ईयर थी ना, तो इसको भी हम कैश और कैश इक्विवेलेंट नहीं मानेंगे। ठीक है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ABC लिमिटेड अक्वायर्ड कब के? 31 जनवरी को, एंड द रिडम्पशन है अप्रैल में, फेब मार्च अप्रैल, विद इन 90 डेज, तो हम इसको इंक्लूड मानेंगे। कैश बैलेंस तो इंक्लूड ही होता है, कैश बैलेंस इंक्लूड होता है, कैश बैलेंस तो ऑलवेज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ SBI 4th ब्रांच, बैंक का ओवरड्राफ्ट, ये भी अपना इंक्लूड मानेंगे। ट्रेजरी बिल 90 डेज मेजोरिटी, ये भी इंक्लूड मानेंगे। कौन से नहीं मानेंगे? फर्स्ट और सेकंड, बाकी सब इंक्लूड है। फर्स्ट और सेकंड नोट, बाकी सब आपकी क्या है? इंक्लूड है। राइट, इलस्ट्रेशन नंबर आपका 1 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इजी क्वेश्चन था, बहुत आराम से हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। From the following transaction, identify which transaction will be qualified for the calculation of operating cash flow if the company is into the business of mobile phone. क्या बताना है? ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेशन के खर्चे बताओ अगर कंपनी का बिजनेस किस चीज का है? सर मोबाइल फोन्स का। ठीक है, रिसिप्ट फ्रॉम द सेल्स ऑफ मोबाइल फोन, ऑब्वियस सी बात है इंक्लूड करेंगे। मोबाइल फोन बेचने से पैसा है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। परचेज किया, ये भी इंक्लूड करेंगे। एम्प्लॉय एक्सपेंस, ऑब्वियस सी बात है ऑपरेशन का है, इंक्लूड करेंगे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, बिजनेस को लेके किया, इंक्लूड करेंगे। क्रेडिट सेल पैसा ना आया ना गया, कुछ बात ही नहीं हुई, तो इंक्लूड नहीं होगा। 5th हमने क्या एक्सक्लूड कर दिया? 5th को। मिसलेनियस चार्ज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर फॉर रिपेयर ऑफ मोबाइल, ये भी हम लोग क्या है? इंक्लूड करेंगे, कोई चीज रिपेयर करके दी तो। लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ओल्ड फोन, लॉस हुआ, नहीं इंक्लूड करेंगे, नहीं इंक्लूड करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? लॉस, कुछ कैश में तो फर्क पड़ा ही नहीं ना ऑपरेटिंग में आके, कैश फ्लो में कोई फर्क आएगा ही नहीं अपना। पेमेंट टू सप्लायर ऑफ मोबाइल फोन, पेमेंट किया, इंक्लूड होगा। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर ऑफ सेल्स शोरूम, नहीं इंक्लूड करेंगे, नहीं इंक्लूड करेंगे। डेप्रिसिएशन कैश फ्लो तो है ही नहीं कुछ ऐसा ही। इंटरेस्ट पेड ऑन कैश क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ द बैंक, इंटरेस्ट पेड नहीं इंक्लूड करेंगे। ये भाई क्रेडिट फैसिलिटी है तो मतलब फाइनेंस की एक्टिविटी होगी नहीं आपकी। ठीक है, ठीक है। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर और प्रिंटर, एक्सचेंज ऑफ न्यू, ये भी इंक्लूड हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? एक्सचेंज किया, एक्सचेंज में कोई कैश का पार्ट तो है ही नहीं, कोई भी कैश का पार्ट नहीं है ना, सिर्फ एक्सचेंज का पार्ट है। एडवांस रिसीव्ड, ठीक है, ये हम इंक्लूड करेंगे। सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज पेड, ये भी इंक्लूड होगा। क्या क्या इंक्लूड नहीं हुआ? 5, 7, 9, 10 और 11। 5, 7, 9,
10 और 11 को एक्सक्लूड किया, बाकी सब हमने क्या किया, इंक्लूड किया। बाकी सबको हमने क्या किया, इंक्लूड किया। राइट, इजी था क्वेश्चन, समझ आया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर इस तरह आ जाओ किस पे सर, 3 के ऊपर आओ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाओ भाई बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाओ। ठीक है, From the following transaction taken from a private sector bank operating in India, identify which transaction will be classified as operating and which will be classified as investing activities. नीचे दी गई सभी ट्रांजैक्शन में से बताओ कौन सी आपकी ऑपरेटिंग की है और कौन सी आपकी ट्रांजैक्शंस इन्वेस्टिंग की है। ठीक है, आ जाओ अभी बता देते हैं सर। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, भाई ये काम क्या है, बैंक है, बैंक का काम करते हैं। ठीक है सर, इंटरेस्ट मिला आपको, ऑपरेटिंग की एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, ऑपरेटिंग की एक्टिविटी। डिपॉजिट एक्सेप्टेड, ऑपरेटिंग की एक्टिविटी। लोन गिवन टू कस्टमर, ऑपरेटिंग की एक्टिविटी। लोन रीपेड बाय द कस्टमर, ऑपरेटिंग की एक्टिविटी। ठीक है, और डिपॉजिट रीपेड, ऑपरेटिंग की एक्टिविटी। बैंक के हिसाब से बात करें ना हम लोग। कमीशन मिला, ऑपरेटिंग की एक्टिविटी। लीज रेंटल पेड टू वेरियस ब्रांचेस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर्विस टैक्स पेड, ऑपरेटिंग की एक्टिविटी। फर्नीचर परचेज कर लिया भाई, ये आपकी होगी इन्वेस्टिंग की एक्टिविटी। इंप्लीमेंटेशन अपग्रेड बैंकिंग और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर दिया, इन्वेस्टिंग की एक्टिविटी। परचेज ऑफ शेयर ऑफ 100% सब्सिडियरी फॉर द ओपनिंग ब्रांच इन अबू धाबी, इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी। शेयर परचेज कर ली ना आपने। न्यू कार परचेज फॉर होंडा डीलर इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड कार, रिमेनिंग अमाउंट पेड इन कैश, जो अमाउंट आपने कैश में दिया उसकी सिर्फ आएगी आपकी इन्वेस्टिंग की एक्टिविटी। प्रोविडेंट फंड पेड टू एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड, ऑपरेशन की एक्टिविटी। इशूड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, कोई पैसा आया ना फिर गया, तो नॉट इंक्लूड। ठीक है, जो बताया एज इट इज आप अपना आंसर मैच कर लेना, डिटो वर्ड टू वर्ड मैच करेगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, समझ आया आपको, इजी था क्वेश्चन। आज क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आओ। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आओ। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टेकन फ्रॉम ए पेरेंट कंपनी हैविंग मल्टीपल बिजनेस एंड मल्टीपल सेगमेंट, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द ट्रांजैक्शन क्लासिफाइड एज, कौन से को हम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बोलेंगे। नीचे दी गई बहुत सी ट्रांजैक्शन है, इसमें से बताओ कौन से वाले को ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की एक्टिविटीज बोलेंगे। ठीक है, इशूड ऑफ प्रेफरेंस शेयर दिए, फाइनेंस की एक्टिविटी होगी। परचेज द शेयर 100% सब्सिडियरी कंपनी के शेयर ले लिए, इन्वेस्टिंग की एक्टिविटी होगी। डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड कब मिले, जब आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी तब, इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी होगी। ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम द अदर कंपनी, अदर कंपनी से मिले तो भी आपकी क्या, इन्वेस्टमेंट की कंपनी। बोनस शेयर इशूड करे, बोनस शेयर दिए, कोई पैसा आया ना फिर गया, नो कैश फ्लो। राइट, परचेज लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशल ड्रग, इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी। रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम द गुड्स पेटेंट बाय द कंपनी, रॉयल्टी मिला, बिजनेस कंपनी को लेके चल रहे हैं ना, ऑपरेटिंग की एक्टिविटी। रॉयल्टी की बात करें तो ऑपरेशन में आ जाते हैं। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द लेट आउट हाउस बिल्डिंग, लेट आउट उसका मेन बिजनेस नहीं है तो इन्वेस्टिंग की एक्टिविटी। अगर लेट आउट उसका मेन बिजनेस होता तो फिर हम किस में जाते, ऑपरेशन में। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम लोन एंड एडवांस गिवन, इंटरेस्ट मिला, इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी। ठीक है, और डिविडेंड पेड, फाइनेंस की एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड टू सिक्योरिटी डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दिया, फाइनेंस की एक्टिविटी। राइट, परचेज ऑफ गुडविल, इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी। एक्वायर्ड द एसेट्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, कोई भी कैश नहीं है, नो कैश फ्लो। ठीक है, इंटर्म डिविडेंड पेड, फाइनेंस की एक्टिविटी। और डिसॉल्व द 100% सब्सिडियरी एंड रिसीव द अमाउंट इन फाइनल सेटलमेंट, 100% सब्सिडियरी को भेज दिया, फाइनल सेटलमेंट की अमाउंट ले ली, तो सर ये हमारी क्या थी, इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी थी। क्वेश्चन बहुत इजी था, जो बताया वही आपके आंसर के अंदर एज इट इज आपको मिलेगा। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 5 में आओ।
5 में आओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, बहुत सॉफ्ट क्वेश्चन है। आओ। An entity has entered into a factoring arrangement and received money from the factor. Examine the said transaction and state how should it to be presented in the statement of cash flow. Entity ने क्या किया, एक फैक्टरिंग अरेंजमेंट करी, रिसीव्ड कर ली मनी बाय द वे ऑफ फैक्टर। ठीक है, बताओ इसका कैश फ्लो में ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करें। भाई एक चीज बताओ, अगर तुमने फैक्टरिंग की एक्टिविटी करी, क्या ये अरेंजमेंट रिकोर्स अरेंजमेंट है या फिर नॉन रिकोर्स अरेंजमेंट है? रिकोर्स क्या होता है? रिकोर्स ये होता है कि सर मैं अपनी बुक्स के अंदर आज भी अपने डेटर को लेता ही चलूंगा, मेरे डेटर से पैसा आना चलेगा, जो मैंने आपसे फैक्टर करके पैसा लिया वो एज ए लायबिलिटी को एज ए लायबिलिटी ट्रीट करूंगा, तो मेरी ये एक्टिविटी हो जाएगी फाइनेंसिंग कैश इनफ्लो। ठीक है, क्योंकि मेरे पे लायबिलिटी खड़ी है, मैंने एक बार के लिए पैसा उधारा ले लिया। ये आपको बता दिया कैश फ्लो के हिसाब से ट्रीटमेंट। सर अगर ये मैं नॉन रिकोर्स में जाता हूं तो आज ये फैक्टर पूरे सूरे मैंने बेच दिए, मेरा उसके बुक्स के अंदर मैं कभी नहीं लेके जाऊंगा अपनी बुक्स में एज ए डेटर एज ए रिसीवेबल। ठीक है, मैं कभी इस चीज को नहीं लेके जाऊंगा, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल ऑपरेटिंग इनफ्लो मान लूंगा कि मेरा ये पैसा आज ही आ गया। ठीक है, यहाँ होते हैं आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन इंडेक्स नंबर 7 के खत्म। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इंडेक्स 7 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो भी इलस्ट्रेशन। ओके, बाय बाय।